अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। एक छोटे से गांव में फातिमा का घर। उमर बिस्तर पर लेटा हुआ है, कमजोर दिख रहा है। फातिमा उसके पास बैठी हुई है, चिंतित। फातिमा उमर के माथे पर हाथ फेरते हुए, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कैसा लग रहा है अब? उमर कमजोर आवाज में, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फातिमा आंखों में आंसू भरकर, मैं जानती हूँ बेटा, मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वह जल्द ही आ जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक होती है। फातिमा दरवाजा खोलती है। हकीम साहब अंदर आते हैं। हकीम साहब, उमर को देखकर, क्या हाल है बच्चे का? कब से बीमार है ये? फातिमा, हकीम साहब, इसे 2 दिन से तेज बुखार है और कमजोरी बहुत ज्यादा है, कुछ खा भी नहीं रहा है। हकीम साहब उमर की नब्ज देखते हैं और उसका मुआयना करते हैं। हकीम साहब, बीमारी थोड़ी गंभीर लग रही है, इसे कुछ खास दवाइयों की जरूरत होगी। ये पर्चा लिख देता हूँ, आप जल्द से जल्द ले आइएगा। हकीम साहब फातिमा को एक पर्चा देते हैं। फातिमा पर्चे को देखकर उदास हो जाती है। हकीम साहब, इन दवाइयों की कीमत तो बहुत ज्यादा होगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हकीम साहब नरमी से, फातिमा, बच्चे की जान बचाना जरूरी है, तुम कोशिश करो, अल्लाह मदद करेगा। हकीम साहब चले जाते हैं। फातिमा परेशान होकर उमर को देखती है। फातिमा गांव के अमीर आदमी के पास जाती है। फातिमा डरते हुए, सेठ जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे उसकी दवाइयों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगी। अमीर आदमी तिरस्कार से, गरीब औरत, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें दूं, और लौटाऊंगी क्या? तुम्हारी तो पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजर जाएगी, जाओ यहाँ से। अमीर आदमी फातिमा को धक्के मारकर भगा देता है। फातिमा रोती हुई वापस लौटती है। फातिमा घर पहुँचती है। पड़ोसी औरतें उसके पास बैठी। पहली पड़ोसी, क्या हुआ फातिमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फातिमा रोते हुए, उमर बहुत बीमार है और मेरे पास उसकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। मैंने सेठ जी से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बेइज्जती करके भगा दिया। दूसरी पड़ोसी बोली, हिम्मत मत हारो फातिमा, अल्लाह सब देखता है। तीसरी पड़ोसी बोली, हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है, हम मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। पड़ोसी औरतें अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठा करती हैं और फातिमा को देती हैं। फातिमा की आंखों में आंसू, लिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको इसका बेहतर बदला दे। फातिमा शहर जाती है और दवाइयाँ खरीद कर लाती है। वो उमर को दवाइयाँ देती है और उसकी देखभाल करती है। कुछ दिन बाद उमर की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगती है। फातिमा अल्लाह का शुक्र अदा करती है। एक दिन अमीर आदमी गांव से गुजर रहा होता है। वह देखता है कि फातिमा का बेटा अब स्वस्थ है और खेल रहा है। उसे हैरानी होती है। अमीर आदमी एक पड़ोसी औरत से, ये फातिमा का बेटा है, ये तो बहुत बीमार था, क्या हुआ इसे? पड़ोसी औरत, अल्लाह का करम हुआ और फातिमा की ईमानदारी और सब्र ने रंग लाया। गांव की औरतों ने मिलकर उसकी मदद की और उसके बेटे को शिफा मिली। अमीर आदमी पछतावे से, मैंने उस दिन उसकी मदद क्यों नहीं की। उसी वक्त अमीर आदमी का एक नौकर भागता हुआ आता है। नौकर, सेठ जी, आपके घर में चोरी हो गई है, सारा कीमती सामान गायब है। अमीर आदमी माथा पकड़ लेता है, क्या ये कैसे हो गया? अमीर आदमी को अपनी लालच और बेरुखी पर बहुत पछतावा होता है। उसे समझ आता है कि दौलत से ज्यादा जरूरी इंसानियत और दूसरों की मदद करना है। फातिमा अपने स्वस्थ बेटे के साथ बैठी हुई है, उसके चेहरे पर सुकून है। फातिमा आसमान की तरफ देखकर, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू ही सबसे बड़ा मददगार है। जिसने तुझ पर भरोसा रखा वो कभी नाकाम नहीं हुआ।